कितनी पढ़ाई चल रही है। 2 लूप्स है, एक ए है एक बी है, रेडियस r1 r2 मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए आई और बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेडियस का रेशियो निकालना है और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे वाला है। मतलब एक ऐसी रिंग बना दी, 2 वायर थे, वायर था बेटा ये, इसका रेडियस r1 है, ठीक है, इसका मास m1 है। दूसरी रिंग है, उसका रेडियस r2 है, मास m2 है बेटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ठीक है। अब रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा mr²। पहला रिंग है इसलिए I1 m1 r1 बोलूंगा, और दूसरा जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोलूंगा तो m2 r2², राइट है। लेकिन जो मास है बेटा, एक स्मॉल m नाम की चीज लूंगा मैं, क्यों लूंगा पता लगेगा, वो होता है मास पर यूनिट लेंथ, राइट है। स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो ये होगा स्मॉल m 2 पार, कहां से आ गया सर, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये वायर था, उससे गोल बना दिया रिंग, ये वायर था ऐसे रिंग बना दिया। अब क्या होगा बच्चों, तो कैपिटल M 2 पाई r m होगा, समझे, समझ में आ रहा है बच्चों। मतलब ये जो मास है m1, तो ये 2 पाई r1 स्मॉल m होगा, और यहां का जो मास है m2, ये 2 पाई r2 m होगा बेटा। मतलब m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r1 होगा, m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r2। सर 2 पाई m कैंसिल हो जाएगा डिवाइड किए तो, इसलिए नहीं लेना। आपको लगेगा मुकेश सर ने ये 2 पाई m कहां निकल दिया, घर पे क्यों। चलिए, मेरा मकसद क्या बच्चों, रेडियस r2 बाय r1 निकालना है। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया a, मतलब इसको a1 को बोल सकते हैं अपन, I1 बाय I2 बोल सकते हो, फिर इसको अभी 27 दी वाला है, चलो निकालते हैं। I1 अपॉन I2 m1 r1², यहाँ पे m2 r2², समझे बच्चों। चलो I1 बाय I2, इसको I1 बाय I2 भी बोल सकते हैं, I1 बाय I2 बोलो। तो ये तो सर हमारे पास 27 है, 27 है, हाँ सर। m1 अपॉन m2 को क्या बोल सकते बेटा, r1 अपॉन r2, ये एज इट इज रहने दो। देखो r1 अपॉन r2 का स्क्वायर है, ये एज इट इज रहने दो, समझे। तो ये 27, यहाँ पे r1 r2 है ना, ये r1 का स्क्वायर है तो क्यूब होगा। मतलब बच्चों यहाँ पे r1 अपॉन r2 क्यूब गया तो इसका क्यूब रूट 3 मिलेगा, 27 का क्यूब रूट 3 है। लेकिन मुझे उल्टा रेशियो निकाला है सर, उल्टा करो बोला इसको, इसको डिवाइडेड कुछ नहीं मतलब 1 है, तो r2 अपॉन r1 तो 1/3 होगा, 1/3 मतलब सी ऑप्शन से।